दोस्तों लाइव टॉप एकेडमी में आपका स्वागत है। लाइव टॉप एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों हर बार की तरह, हर रोज की तरह आज मैं फिर आपको करंट देता हूं। करंट मतलब एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कैसे देते हैं, देखिए एनर्जी कैसे देते हैं वो बताते हैं। चलिए आपको हम एनर्जी दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं कि तन्हा बैठकर ना देख अपने हाथों की लकीर अपनी, तन्हा बैठकर ना देख हाथों की लकीर अपनी, तन्हा बैठकर ना देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। तो दोस्तों कमर कस लीजिए क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम आ चुका है 24 तारीख को। 24 अगस्त को यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम है और सबको जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट का एडमिट कार्ड मिल चुका है, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एडमिट कार्ड मिल चुका है, मतलब एक एनर्जी तो पहले में मिल चुकी है एडमिट कार्ड वाली। अब जो तैयारी करनी है, तैयारी आपको सिर्फ वही करनी है जो आपने पढ़ा है। आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, नया आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो आपने पढ़ा है, चाहे करंट पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, जीएस पढ़ा है, मैथ पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ा है, वो जो पढ़ा है उसी को आप लोग रेडी रखिए, उसी को तैयार रखिए, उसी को रिवीजन करते रहिए ताकि आपका अच्छा पेपर हो, ठीक है। तो इसी के साथ आज मैं आपको बताऊंगा 50 प्रश्न। 50 प्रश्न ऐसे बताऊंगा, जीके और साइंस के मिक्स रहेंगे, जीके और साइंस के प्रश्न मिक्स रहेंगे 50, जो संभावित प्रश्न हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं और संभावित हैं, वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं आज आपको 50 प्रश्न बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोगों को, और जो यूपी ट्रिपल एससी पेट वाले हैं उनको फायदा मिले, ठीक है। तो जुड़े रहिए लाइव टॉप एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आज आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट के जीके और साइंस के 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए लाइव टॉप एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर साइंस देखा जाए तो साइंस में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे तत्व हैं जिनका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इन तत्वों का खोज किसने किया है, ठीक है। इन तत्वों का खोज किसने किया है, तो मैं आज आपको बताऊंगा, फार्मूले से बताऊंगा कि इनका खोज कैसे कौन किया है। तो इसके बाद जो है आपके सारे प्रश्न 50 प्रश्न जो हैं वो लगातार चलेंगे इस चैनल पर, ठीक है। देखिए कैसे मैं बताता हूं आपको। देखिए ये है, ध्यान से देखिएगा, ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये 3 है। अब इनका खोज किसने किया गया है, इसका फार्मूला आपको देंगे। देखिए इसका खोज अगर देखा जाए तो इसका खोज किए हैं थॉमसन जी, ठीक है। प्रोटॉन का खोज किए हैं रदरफोर्ड जी और न्यूट्रॉन का खोज किए हैं चैडविक जी। देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन किए हैं, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड किए हैं और जो है न्यूट्रॉन की खोज कौन की है, चैडविक। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है, प्रोटॉन की खोज किसने किया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है, किसी एक में से जरूर पूछा जाता है। या फिर प्रश्न को पैटर्न बदल देता है। पैटर्न कैसे बदलेगा, पूछेगा रदरफोर्ड ने किस तत्व की खोज किया, इलेक्ट्रॉन की किया है कि प्रोटॉन की कि न्यूट्रॉन की। आपको फार्मूला याद रहेगा तभी तो बता पाएंगे। और मैं फार्मूला ऐसा दूंगा जो जिंदगी भर याद रहेगा, जिंदगी भर आपको ये फार्मूला याद होने वाला है। देखिए इस फार्मूले को कैसे याद करते हैं, सिंपल सा फार्मूला है। देखिए इन तीनों को मिला करके बनता है छोटा सा शब्द। छोटा सा शब्द है, जैसे आप याद करते हैं रसगुल्ला, वैसे ही याद करिए ईटा पर नचे, ईटा पर नचे याद कर लीजिए। बस इतने से ही आपका 6 क्वेश्चन तैयार है। 6 क्वेश्चन कैसे तैयार है, कभी भी पूछ सकता है कि चैडविक जी ने किसकी खोज किया है,
तो न्यूट्रॉन की किया है, एक क्वेश्चन हो गया। रदरफोर्ड ने किसका किया है? प्रोटॉन की किया है। थॉमसन ने किसका किया है? इलेक्ट्रॉन का किया है। या फिर पूछ देगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? थॉमसन ने किया है। प्रोटॉन की किसने किया है? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की चैडविक ने। और इन 6 क्वेश्चन को मिला करके एक सूत्र बन गया है ईटा पर नचय। ईटा पर नचय मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ठीक है, ऐसे किया है। अगर ऐसे प्रश्न आपको याद हो गया, ये सूत्र आपको याद हो गया, तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो है ये ईट है, ठीक है, और इस पे जो है ईटा पर हो गया, और यहाँ पर जो है ये बंदा है ऐसे जो है नाच रहा है कमर में हाथ धर के, तब भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ईटा पर नचय, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा जाएगा। ठीक है, संभावित प्रश्न है, 50 प्रश्न है जीके और जीएस की। ठीक है, तो जुड़े रहिए। और जब 25 प्रश्न करवा लेंगे तो आपको हम गाना भी सुनाएंगे जैसा कि सुनाते हैं। क्यों? शायरी भी सुनाएंगे, क्योंकि ये शायरी वाली क्लास है। शायरी के साथ साथ गजल के साथ साथ आपको प्रश्न भी याद होगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब 50 प्रश्न की शुरुआत करते हैं, जिसमें से 1 से लेकर 3 तक के प्रश्न अभी देखिए। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ऑप्शन में दिया है पूरा पाषाण काल, बी दिया है लौह काल, सी दिया है कांस्य काल, डी दिया है महापाषाण काल। ठीक है, तो ये किस काल की सभ्यता मानी जाती है? कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, एक प्रश्न हो गया, कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है कौन? सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन दिया है 1930 में, 1925 में, 1922 में, 1921 में। ठीक है, सही ऑप्शन है 1921 में। 1921 में क्या हुई थी? हड़प्पा की सर्वप्रथम खुदाई हुई थी। सबसे पहले खुदाई कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। तीसरा देखिए, मृतकों का टीला किस स्थल को कहा जाता है? मृतकों का टीला, मृतकों मतलब मरे हुए का टीला किसको कहा जाता है? देखिए मृतकों का टीला किस स्थल को कहा जाता है? ऑप्शन दिया है हड़प्पा, धौलवीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। ठीक है, सही ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सही ऑप्शन है, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़े रहिए। अब चौथे 5वें प्रश्न से आगे के सारे प्रश्नों से जुड़े रहिए। 50 प्रश्न तक करवाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो जुड़े रहिए दोस्तों, मजा आ रहा है ना? चलिए जुड़िए तीसरे, चौथे और 5वें प्रश्न से। नहीं, चौथे, 5वें, 6वें प्रश्न से 3 प्रश्न करा चुके हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। अब चौथे, 5वें, 6वें प्रश्न से जुड़ते हैं, 3 प्रश्न से और जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए चौथा प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? स्नानागार मतलब नहाने वाला स्नानागार। कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, धौलवीरा से। कहाँ से होता है फिर? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या होता है? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न देखिए, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन दिया है आदिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आदिनाथ। आदिनाथ जो थे वो जैनियों के पहले तीर्थंकर के। ठीक है, चलिए 6वें प्रश्न से जुड़िए, बेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है किस देश में स्थित है? बेनिस शहर जो है वो नहरों और पुलों से युक्त है, वो किस देश में स्थित है, मतलब किस देश में है? ठीक है, तो किस देश में है? ऑप्शन दे देगा डेनमार्क, इटली, स्कॉटलैंड, फ्रांस। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है इटली। इटली में जो है स्थित है कौन सा? बेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। सिर्फ 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न देख लिए
तो समझ लीजिए आपके जीके जीएस और साइंस से 15 के 15 नंबर जो बनते हैं वो मिलेंगे। ठीक है, ये संभावित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आप जुड़ते हैं, आपसे 6 प्रश्न हो गए, 7वें से लेकर के फिर 50 तक के प्रश्न से जुड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब जुड़िए 7वें, 8वें, 9वें प्रश्न से। 7वां प्रश्न देखिए ध्यान से। 7वां प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर हमेशा प्रश्नों में पूछा जाता है कि उसकी राजधानी क्या है। ठीक है, अक्सर करके प्रश्नों में पूछा जाता है कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है। तो ऑप्शन देखिए दिया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो इसमें से जो सही है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखिए, कौन सा शहर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा देश है? ये जीके जीएस के सवाल है। ठीक है, देखिए पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा है? तो दिया ऑप्शन डार्विन, पर्थ, ब्रिटेन, होबार्ट। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है पर्थ। पर्थ जो है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए 9वां प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति पूछा है। ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन दिया डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर वी गिरी, डॉक्टर श्री वी.डी. जत्ती। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति प्रथम कौन थे? उनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपति बने थे, प्रथम राष्ट्रपति बने थे भारत के, और उपराष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति। अगर पूछता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के, तो प्रथम राष्ट्रपति जो हो जाएंगे राष्ट्रपति, वो भी कौन? प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, प्रथम राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति पूछा है तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए अब जुड़ते हैं आपसे 10वें 11वें से लेकर के 50 तक के प्रश्न से। ठीक है, जुड़े रहिए। तो दोस्तों अब जुड़िए 10वें 11वें 12वें प्रश्न के लिए। 3 प्रश्नों से फिर जुड़िए। चलिए तो ध्यान से देखिए, 10वां प्रश्न है, भारत में 30 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है पितृ दिवस, शहीद दिवस, शिक्षक दिवस, मातृ दिवस। ठीक है, तो देखिए पितृ दिवस हो नहीं सकता, शहीद दिवस सही आंसर है। शहीद दिवस जो है 30 तारीख को मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस, मातृ दिवस सही नहीं है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। और भी एक दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, कौन सा? कुष्ठ रोग निवारण दिवस। कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को ही कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी मनाया जाता है और शहीद दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस ऑप्शन दिया है 1 मई, 7 जुलाई, 1 जून, 1 अगस्त। ठीक है, तो श्रमिक दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलिए अब जुड़िए 12वें प्रश्न से, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? फलकनुमा पैलेस का घर है भारत का कौन सा शहर? ठीक है, देखिए ऑप्शन दिया है झांसी, ग्वालियर, जयपुर, हैदराबाद। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है हैदराबाद। हैदराबाद इज करेक्ट आंसर फॉर भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हैदराबाद को। ठीक है, तो जुड़े रहिए अब आगे 13वें 14वें प्रश्न के बाद 50वें प्रश्न पे। ठीक है, तो जुड़े रहिए 13वें प्रश्न से। तो दोस्तों अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 13वें 14वें 15वें से मिलते हैं। ठीक है, 13वें 14वें 15वें प्रश्न से मिलते हैं। देखिए 13वां प्रश्न है, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई?
SAARC की पहली बैठक कहाँ हुई? कहाँ पर हुई? ऑप्शन दिया है ए ढाका बांग्लादेश, बेंगलोर भारत, काठमांडू नेपाल, इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो कहाँ पर हुई है? ढाका बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश में सार्क की पहली बैठक हुई। ठीक है, याद रखिएगा। 14वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित है? अब आप लोग कहेंगे यूपी SSSC पेट दे रहे हैं, यूपी का एग्जाम है, तो नहीं। जो नृत्य फेमस होते हैं चाहे वो किसी राज्य के होते हैं वो अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो हरियाणा राज्य का फेमस जो नृत्य है वो कौन है? ऑप्शन दिया है धमाल, खेरिया, झूमर, जवारा। तो कौन सा फेमस लोक नृत्य है हरियाणा का? जवारा। जवारा जो है, जवारा जो है हरियाणा का फेमस लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए तब 15वें प्रश्न से मिलते हैं। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? ठीक है, ऑप्शन दिया है हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर, कुतुब मीनार, लाल किला। लाल किला, ठीक है, चलिए लाल किला दिया है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? हुमायूं का मकबरा दिया है, महाबोधि मंदिर दिया है, कुतुब मीनार दिया है, लाल किला दिया है। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है अलाई दरवाजा स्थल में स्थित है। ठीक है, कुतुब मीनार के बारे में और जानते हैं? आप लोग यूपी के हैं ना, यूपी SSSC पेट मतलब यूपी। हमारे फैमिली में हमारे दादाजी गए थे दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है। दिल्ली में गए थे और वहाँ उनको घुमाने ले गए और वो गए तो बोले है सलाम को ला करके भट्ठा पे घुमा दिया। कहाँ पे घुमा दिया? भट्ठा पे घुमा दिया। इतना बस खाली इतना अंतर है कि बहुत बड़ा भट्ठा है। ठीक है, तो जुड़े रहिए 16वें से लेके 50वें प्रश्न तक। दोस्तों अब जुड़ते हैं 16वें, 17वें, 18वें प्रश्न से। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न देखिए। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? किसने खूब प्रचार किया, खूब लोकप्रिय बनाया भारतीय शास्त्रीय लोक नृत्य को? ठीक है, लोक नृत्य को भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? चलिए नाम दिया है रविशंकर, उदय शंकर, अमजद अली खां, हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो है उदय शंकर। उदय शंकर जी ने खूब जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में खूब प्रचार किया, खूब जो है उसका लोकप्रिय बनाया उसको। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न देखिए। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? चलिए देखिए ऑप्शन दिया है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। ठीक है, 4 राज्य दिया है, चारों राज्यों में से बताना है कहां पर जो है पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थित है। तो ऑप्शन में दिया है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन सही है, मणिपुर। मणिपुर सही है और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सही नहीं है। कभी कभी पूछता है कि किस राज्य में स्थित है, उसकी राजधानी क्या है? तो देखिए यहीं पर चारों राजधानी आपको बता देते हैं। पंजाब की राजधानी जो है वो है चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, हरियाणा की और पंजाब की। चलिए अब आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का तो बताना ही नहीं है क्योंकि यूपी SSSC पेट उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो इसकी राजधानी जो है वो क्या है? लखनऊ है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है? जहां पर जो है पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाया गया है, कहां पर है? मणिपुर। मतलब जो है इसकी राजधानी जो है इम्फाल, इम्फाल है। चलिए अब आगे प्रश्नों से जुड़ेंगे। चलिए दोस्तों जुड़ते हैं 19वें, 20वें, 21वें प्रश्न से। 19वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? ये प्रश्न जो है अक्सर सारे यूपीएससी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यूपी की हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए ये प्रश्न शार्ट किए गए हैं। जो कि यूपी SSSC पेट आने वाला है उसमें संभावित प्रश्न हैं ये सब। ठीक है,
तो जरूर जुड़े रहिए इन प्रश्नों के साथ। तो 19वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? देखिए ऑप्शन है द ब्रोकिंग विंग, गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन वर्ड, द वर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें ऑप्शन सही है द गोल्डन वर्ड। गोल्डन वर्ड जो है सरोजिनी नायडू की किताब नहीं है। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न देखिए, अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है, अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो कौन है अंधेर नगरी के रचयिता? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है अंधेर नगरी के रचयिता हैं। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन है मैडम क्यूरी, फ्रेडरिक संगेर, पियरे क्यूरी, जॉन वर्दीन। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने जो है विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार मिला है उनको। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों जुड़े रहिए यूपी SSSC पेट के और प्रश्नों के साथ। 50 प्रश्न कराएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही संभावित प्रश्न है, तो जुड़े रहिए। तो दोस्तों अब जुड़ेंगे 23वें, 24वें, 25वें प्रश्न से, 4 प्रश्नों से जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 23वां प्रश्न देखिए, 22वें, 23वें, 24वें, 25वें प्रश्न से जुड़ेंगे। 21 तक बता चुके हैं ना, तो अब जुड़ेंगे 22, 23, 24, 25, मतलब 4 प्रश्न से जुड़ेंगे। 4 वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों से मिलेंगे। चलिए 22वां प्रश्न देखिए, परितंत्र के 2 मूल घटक कौन हैं? परितंत्र के 2 मूल घटक कौन हैं? ऑप्शन दिया है पौधे व प्राणी, जीवी व अजीवी, पौधे व प्रकाश, घासपात व सूक्ष्म जीव। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिए। इसका जो ऑप्शन सही है वो है पौधे व प्राणी। पौधे व प्राणी जो हैं वह परितंत्र के 2 मूल घटक हैं। हाँ, चलिए 23वां प्रश्न देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मोहिनी अट्टम नृत्य रूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया है ओडिशा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है सही है वो है केरल। केरल का जो है ये नृत्य है कौन? मोहिनी अट्टम नृत्य। ठीक है, केरल का है। चलिए 24वां प्रश्न देखिए, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिया मुंबई, शंघाई, जोहान्सबर्ग, मॉस्को। तो इसका जो सही आंसर है वो है शंघाई। शंघाई कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। तो जो है ब्रिक्स का बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई में है। ठीक है, 25वां प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 29 अगस्त, 14 नवंबर, 27 जुलाई, 2 अक्टूबर। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन है 29 अगस्त। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है 25 प्रश्न हो गए हैं, मतलब आधा हो गया है। ठीक है, तो आप जो है बोर न होइए, वीडियो को पूरा देखिए। इसके लिए हम आपको सुनाते हैं गाना। क्या सुनाएंगे? गाना सुनाते हैं। कौन सा गाना सुनाएंगे? बहुत फेमस गाना है, गाना सुनाते हैं, नहीं तो शायरी सुना देंगे। ठीक है, चलिए शायरी सुना देते हैं आपको। गाना 50 जब पूरा हो जाएगा प्रश्न तब सुना देंगे, जुड़े रहिएगा। 50वें प्रश्न के बाद गाना सुना देंगे। अभी सुन लीजिए शायरी, क्योंकि ये शायरी वाली क्लास है, यूपी SSSC पेट शायरी वाली क्लास है। ठीक है, चलिए सुनिए, चलिए सुनाते हैं। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मेरे लीजिए। कोई बात नहीं है, गजल शायरी सुनाएंगे जरूर आपको, फिर भी सुनाएंगे। भूल गए, भूलने दीजिए, कोई बात नहीं, फिर भी सुनाएंगे। यही सुनाएंगे कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। यहाँ सब लोग मुझको कहते हैं। चलिए
शायरी सुना देते हैं आपको, ठीक है। शायरी सुनिए, शायरी वाली क्लास है तो शायरी सुन लीजिए, ठीक है। शायरी है कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर और बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर और बीमार कर दिया। 2 गज ही सही, 2 गज ही सही, पर ये मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया, ऐ मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। तो दोस्तों जुड़े रहिए, अभी 25 प्रश्न बाकी हैं, 25 प्रश्न से जुड़े रहिए। जब 50 प्रश्न पूरे हो जाएंगे तो आपको एक गाना सुना दूंगा जिसमें आप आराम से मूड फ्रेश करके वीडियो देखिए, आराम से 50 प्रश्न तैयार करिए, जिसमें से आपके 15 प्रश्न बनने वाले हैं यूपी SSSC पेट में, ठीक है। तो जुड़े रहिए लाइव टॉप एकेडमी के यूट्यूब चैनल से।